हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप किसी भी एंड्रॉयड को किस तरह हैक कर सकते हैं। तो चलिए कि इससे पहले हम शुरू करें, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल का आइकन है इसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप इस तरह की वीडियोस मिस ना कर पाए, क्योंकि मैं कभी ना कभी रोज़ इस तरह की वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है ड्रॉइड जैक। ड्रॉइड जैक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके आप ड्रॉइड जैक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप noip.com पे जाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं noip.com पे आ गया हूँ। आपको यहाँ पे अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैंने पहले से ही बना दिया है और मैं लॉग्ड इन भी हूँ, तो मैं सिंपली अपने अकाउंट में चला जाऊँगा। इसका अकाउंट बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपना ईमेल, अपना नाम और अपना यूज़र नेम डायल करना होता है और आप अपना अकाउंट बना सकते हैं जी। तो सबसे पहले अभी आपको क्या करना है कि आप ये यूज़ ओल्ड साइट का जो बटन है इस पर आप क्लिक कर दें। ये आप देख सकते हैं जी, इस पर आपको क्लिक करना है। मेरे भाइयों को कुछ इस तरह की मुश्किलात पेश आ सकती हैं जैसा कि अभी मुझे पेश आई। मुझे लॉग आउट कर दिया गया है क्योंकि मेरा टाइम आउट सेशन जो है वो टाइम आउट हो गया है। मेरा जो सेशन है वो टाइम आउट हो गया है। आपके साथ मुझे उम्मीद है कि इस तरह नहीं होगा। आप सिर्फ अपना ईमेल डाल के और आप इस पेज पे आ जाएंगे और आप यूज़ ओल्ड साइट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज दिख जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि ऐड अ होस्ट पे आपको क्लिक कर देना है जी। ऐड अ होस्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ टेक्निकल थिंग्स। ठीक है जी, टेक्निकल थिंग्स, या आप अपना नाम भी लिख सकते हैं जैसे कि अहमद शाह। आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने पहले से ही एक होस्ट बनाया हुआ है तो इस वजह से मैं दूसरा होस्ट नहीं बनाता। अभी आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे डाउनलोड क्लाइंट का ऑप्शन मिल जाएगा, ये आप देख लें। या यहाँ पे डाउनलोड क्लाइंट का ऑप्शन है, ये आप देख सकते हैं। आपको यहाँ से इनका क्लाइंट डाउनलोड कर देना है। जब आप बना लेंगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन आ भी जाएगा कि होस्ट का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। आप यहाँ से क्लाइंट डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी क्लाइंट डाउनलोड किया है तो इस वजह से मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। आप जैसे ही होस्ट क्रिएट कर देंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये मैं जैसे आप देख सकते हैं मैंने ये यहाँ पे एक बनाया है missionp.ddns.net, तो ये आप देख सकते हैं। अभी मैंने पहले से ही एक होस्ट बनाया हुआ है। तो इसके बाद आपने क्या कर देना है कि आपको गूगल क्रोम आप बंद कर दीजिए। आप वो होस्ट डाउनलोड कर दीजिएगा, इंस्टॉल भी कर दीजिए। आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर देना है। CMD आप सर्च करें तो कमांड प्रॉम्प्ट आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपको लिख देना है IP config। IP config आप जब डायल करेंगे तो आप एंटर दबा दीजिएगा। तो आप ये लास्ट में देख सकते हैं। आप देखिए ये यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपने ईथरनेट कन्फिगर वाला नहीं करना। ये जो है ईथरनेट एडाप्टर, ईथरनेट, ये आपने नहीं करना। आपको फ़र्ज़ के अगर आप वायर से कनेक्टेड हैं तो आप ईथरनेट एडाप्टर या ईथरनेट एडाप्टर 3U2 इसमें आपको चेक करना है। लेकिन अगर आप किसी वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो आपको यहाँ पे चेक करना है। ये जो है वायरलेस लैन एडाप्टर वाईफाई, आपको यहाँ से चेक करना है जी। तो यहाँ पे मेरा जो गेटवे है, डिफ़ॉल्ट गेटवे,
ये आपको ये नहीं देखना ऊपर वाला, आपको ये नीचे वाला जो कोड है ये देखना है। ये है 192.168.1.1। आपके कंप्यूटर में ये चेंज भी हो सकता है क्योंकि हर एक का अपना अपना वाईफाई होता है, तो इसलिए ये कुछ कंप्यूटर्स में चेंज होता है। तो यहाँ पे आपको गूगल क्रोम में आ जाना है या किसी भी ब्राउज़र में, यहाँ पे आपको अपना गेटवे डाल लेना है। यहाँ पे आपको यहाँ पर आ जाना है। अभी जब यहाँ पे आप आ जाएं तो आपको यूज़र नेम में भी एडमिन लिख देना है और पासवर्ड में भी आपको एडमिन लिख देना है। मेरे केस में ये एडमिन है, आपके केस में ये चेंज भी हो सकता है। आप DSL का जो आपका वो DSL होता है, आप उसके पीछे चेक भी कर सकते हैं कि आपका क्या है मैं पासवर्ड। यहाँ पे आपको आके एडवांस सेटअप पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको NAT ये जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको 2 या 4 पोर्ट बनाने पड़ेंगे, ठीक है जी। मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने पहले से बनाए हुए थे इसलिए मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपको बनाना सिखाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह बनाए। तो आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको कस्टम सर्विस सिलेक्ट कर देना है, ये जो दिया हुआ है इसके साथ जो बटन है आपको ये सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आप लिख दीजिए ड्रॉइड जेक, ठीक है। ड्रॉइड जेक लिखने के बाद कुछ DSL के सेटिंग्स में ये इनेबल लूप बैक का ऑप्शन दिया होगा, कुछ में नहीं दिया होगा। जिसमें नहीं दिया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जिसमें दिया हो उनमें आपको ये इनेबल लेन लूप बैक का चेक करना है, नहीं तो आपका जो एंड्रॉयड हैकिंग सिस्टम है वो काम नहीं करेगा, इसलिए आपको इसको इनेबल कर देना है। अभी ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है, इस पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। आप बहुत ही सही ध्यान से चेक करें कि किस तरह करते हैं। आपको किसी भी वीडियो में नहीं बताया जाता कि ये सर्वर IP एड्रेस में आपको यहाँ पे क्या डालना है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या डालना है। आपको IP कॉन्फ़िग वही जो सेटिंग्स है उसी में आपको देखना है IPv4 एड्रेस, कि आपका IPv4 एड्रेस क्या है। मेरे केस में ही है 192.168.1.5.1 तक ये आपको दिया होता है। आपको सिर्फ जो इसमें ये लास्ट जो डिजिट होता है ये आपको डालना पड़ता है। तो मेरे केस में ये 5 है, आपके केस में ये कुछ भी हो सकता है। और ये बात याद रखिए कि ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है, यानी कि 1 हफ्ते बाद या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद ये चेंज हो जाता है। तो कुछ वक्त में आपका ये ड्रॉइड जेक हैकिंग सिस्टम काम करना बंद कर देगा, तो और कुछ काम नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पे आके ये IP कॉन्फ़िग डायल करके उसी तरह और अपना IPv4 एड्रेस का जो लास्ट डिजिट होता है वो आपको एडिट कर देना है, आपकी सर्विस काम करना शुरू कर देगी। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप लिख लीजिए 1337, ठीक है जी, 1337 दोनों पोर्ट्स में आप लिख दीजिए। नीचे भी आप 1337 लिख दीजिए और साइड वाले में भी आप 1337 लिख दीजिए। यहाँ पे आप TCP की जगह सेकंड जो पोर्ट है उसमें आप UDP सिलेक्ट कर दीजिए। UDP सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको सेव कर देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनेबल्ड लिखा आ रहा है। अगर इनेबल्ड लिखा आ रहा है तो मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक चल रहा है। लेकिन अगर डिसेबल्ड है तो आपसे इनेबल लेन लूप बैक का जो ऑप्शन है वो आप चेक करना भूल गए हैं, आपसे कोई और गलती हो गई है पीछे। अभी आपको दूसरा 2 पोर्ट्स आपको और ऐड करने पड़ेंगे। आप कस्टम सर्विस सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आप टाइप कीजिए ड्रॉइड जेक, यहाँ पे आप इनेबल लेन लूप बैक कीजिए, यहाँ पे आप अपना वही IPv4 एड्रेस डायल कीजिए। यहाँ पे आप डायल कीजिए 1334, नीचे भी 1334, उसके बाद वाले में भी 1334, उसके बाद वाले में आप TCP की जगह UDP सिलेक्ट कर दीजिएगा और सेव कर दीजिएगा। आपका काम हो गया है, आपने 4 पोर्ट्स बना लिए हैं। ये पोर्ट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी काम है, नहीं तो आप इसके बगैर आप
हैकिंग का जो एंड्रॉयड हैकिंग है वो आप नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, ये किसी को हार्म करने के लिए नहीं है। तो अभी आपको क्या करना है कि आपको DUC सर्च करना है। अगर आपके डेस्कटॉप पे ये पड़ा है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं इसको। अभी जब आप फर्स्ट टाइम नो IP के इस क्लाइंट को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की विंडो नज़र आएगी। इसमें आपको जो आपने वहाँ पे जिस यूज़र नेम या जिस ईमेल से आपने अपना अकाउंट बनाया है वही आपको लिख देना है, और जो पासवर्ड आपने इसका वहाँ पे दिया है यानी कि आपने बनाया है उसको आपने यहाँ पे लिख देना है। अभी आपको साइन इन करना पड़ेगा, ठीक है जी। अभी जब आप साइन इन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की विंडो दी जाएगी। इसमें आपको ये सिलेक्ट कर देना है जो आपने वहाँ पे होस्ट बनाया था, ठीक है जी। यहाँ पे आपको होस्ट वो कर देना है, चेक कर देना है। इसके बाद आपको सेव दबा देना है। तो ये आप देखें यहाँ पे टिक का निशान आ गया हमारे पास, मतलब कि ये चलना स्टार्ट हो गया है। अभी जो आपको क्या करना है, अभी आपको आपने जहाँ पे वो ड्रॉइड जैक का जो एप्लीकेशन डाउनलोड किया है वो जगह आपको ओपन करनी है। देखिए मेरे पास ये पड़ा हुआ है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। इसको ओपन करने के बाद मैं ड्रॉइड जैक जो .jar ये जो है ये मैं इसे ओपन कर देता हूँ। ये आप देखें ड्रॉइड जैक ओपन हो रहा है। ये बस आप इसको खोल लें इसी तरह। ये देखें जो ड्रॉइड जैक खुल गया। अभी यहाँ पे आपको क्या कर देना है कि यहाँ पे आपको नाम डालना है। तो यहाँ पे नाम मैं डाल दूँगा फ्री रिचार्ज। मैं किसी को भी बताऊँगा कि भाई फ्री रिचार्ज का ऐप है, फ्री रिचार्ज। ये नाम जो आप इसमें डालेंगे ये उनके फ़ोन में इंस्टॉल होने के बाद शो होगा इस नाम से। और फाइल नेम में जब आप उनको फ़ाइल भेजेंगे तो ये नाम शो होगा फ्री, ठीक है जी। आप यूज़ कस्टम आइकन कर सकते हैं कि आप अपना आइकन यूज़ करें कि आपके पास अपना कोई आइकन पड़ा है कंप्यूटर में, आप वो लगा लें। तो मैंने इसके लिए भी एक आइकन बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं वो इसमें डाल देता हूँ। ठीक है जी, तो मैंने डाल दिया है। अभी मुझे क्या करना है कि ये डायनेमिक DNS जो है इसमें मुझे वो होस्ट डालना है जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है जी। मैंने ये बनाया है, आपके वाले में आपने जो बनाया है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये पोर्ट नंबर जो है पहले से 1337 होगा, तो आप इसको इसी तरह छोड़ दें। और अगर आप ये स्टेल्थ मोड पे टिक करेंगे तो जब वो ये ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे तो उनके मोबाइल में शो नहीं होगा, मतलब उनको पता नहीं चलेगा कि हमारे मोबाइल में डाउनलोड है या नहीं है। अगर आप इस पर टिक नहीं करेंगे तो ये इनको शो होगा। तो चलिए जी, मैं तो इस पर टिक नहीं करता, मैं सिंपली ये जो है तो जनरेट कर देता हूँ। ये एक 2 3 4 10 15 सेकेंड लगेंगे इस पे जी। ये देखें जी बन गया। तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास ये ऐप फ्री 1.apk बन गया है। अभी आपको क्या करना है कि जिस बंदे को आपने ये भेजना है आप उसको किसी भी तरीके से भेज सकते हैं। ये फेसबुक से भी सेंड कर सकते हैं, ईमेल से भी, किसी भी तरीके से आप उसको सेंड कर दें और वो इंस्टॉल कर दे। अभी मैं आपको इसका लाइव दिखाऊंगा कि किस तरह आप कर सकते हैं इसको। अभी मैं अपने फ़ोन में इस ऐप को इंस्टॉल कर देता हूँ। अभी जब आप उसको वो एप्लीकेशन जो है वो सेंड कर देंगे
तो आपको क्या करना है कि आप सिंपल ये जो है इसको ऑन कर दें। अभी जैसे ही वो अपने मोबाइल में उसको इंस्टॉल करेगा तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अभी मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। तो जैसे ही अभी मैं इस ऐप को इंस्टॉल कर रहा हूँ अपने फ़ोन में, आप ताकि मैं इसको आपके लिए टेस्ट कर सकूँ। तो चलिए जी, अभी ये देखें जिस तरह मैंने इंस्टॉल किया है आपके पास यहाँ पे आ गया है। ठीक है जी। तो चलिए इसको मैं चेक करता हूँ। अभी मैं SMS ट्रैकर इसका खोल लेता हूँ। सारे SMS ये अपने पास ले आएगा। ये देखें जी, सारे वो आ गए हैं मेरे पास, SMS वगैरह सब कुछ आ गया है। तो आप देख सकते हैं यानी कि इसका फ़ोन हैक हो चुका है और हमारे पास आ गया है। मैं इसके कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक कर सकता हूँ, जो चाहूँ इसका मैं चेक कर सकता हूँ। इसका मैं अभी मैं आपको इसके बैक कैमरा से एक फ़ोटो लेके आपको दिखाऊंगा। ये देखें जी, हमारे पास इसके जो बैक कैमरा है उससे एक फ़ोटो भी आ चुकी है। तो यानी कि आप जो भी चाहें इससे कर सकते हैं। अभी आप इसको किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। इस तरह की और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस डालता रहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।